नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि जो एक्स सर्विसमैन को जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में किस तरह से रिजर्वेशन मिल रहा है और उनकी सीटें किस तरह से भरी जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते। सबसे पहली बात कि बहुत से कैंडिडेट को डाउट क्या है कि ये जो सीईटी का मैटर है इसका डाउट है। देखिए, सबसे पहले आपके अगर सीईटी में 154 नंबर हैं, पहला केस बनता है ये, तो आप यूआर कैटेगरी में आते हैं। यूआर मीन्स ईसीयूआर में 221 कैटेगरी में आते हैं। पहला चीज़ है। इससे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चाहे आपने 800 नंबर लेके आए हैं, ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जब से हुआ है उसका मतलब ये होगा चाहे आप 800 लेके आए हैं 900 में से, लेकिन आप रहेंगे, ये जो आपको सीटें दे दी है 608 प्लस में जो टीआरए वाली, वो इन्हीं सीटों में रहेंगे। यानी आप इसमें से 608 आपको काट के दे दी गई है। अब आप चाहे 800 नंबर ला के भी इसमें नहीं जा सकते। मतलब पूरे राजस्थान में आप टॉप कर रहे हैं, चाहे सिविल कैंडिडेट से भी आगे हैं, लेकिन आप इन्हीं में काउंट किए जाएंगे क्योंकि आपकी कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन, इसलिए। दूसरा, अभी क्या डाउट था कि 154 नंबर आए हैं। अगर 154 आपके आए हैं तो आप पहले इसमें हैं, उसके बाद अपनी, मान लो कोई बंदा ओबीसी का है, उसके 154 प्लस है और जीआरए में 300 ही नंबर है, तो पहले तो 221 में गिना जाएगा। इसमें सेलेक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अपनी कैटेगरी में भी आएगा। लेकिन जिस बंदे के 154 से कम हैं, ओबीसी कैंडिडेट है मान लो, क्योंकि सीईटी की मेरिट आपकी इसी के आधार पर कम गई थी, तो 154 से कम है तो आप सिर्फ कंपटीशन में हैं 127 बंदों के में, आप 221 में नहीं हैं। ये क्लियर। दूसरा, कुछ बंदों की डाउट क्या है कि मैंने सीईटी में भर दिया था फॉर्म जनरल से, अभी मैंने भरा जीआरए में अपनी कैटेगरी से, ओबीसी से भर दिया, मान लो मेरे नंबर कितने आए 135 इसमें सीईटी में। अब अगर आपने सीईटी में जनरल से भर दिया, किसी से भर दिया, आपने एक्स सर्विसमैन डाला वहाँ पे, तो आपको एक्स सर्विसमैन गिना गया है। दूसरा, आपने जब जीआरए में ओबीसी का फॉर्म भरा तो आप इसीलिए आपका नंबर मेन पेपर देने के लिए आया कि आप ओबीसी कैटेगरी के। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के होते वहाँ तो आप इसमें पेपर में आपका नाम ही नहीं आता देने के लिए, आप पहले ही बाहर हो गए होते। तो आपको ये चीज़ क्लियर रखना है कि आप अभी अनरिजर्व, अगर आपके 154 से कम है, किसी अनरिजर्व में नहीं है, आप सिर्फ ओबीसी के कैंडिडेट हैं ओनली। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। अनरिजर्व कैंडिडेट अपने आपको वही माने 221 सीटों में कंपटीशन जिनके 154 प्लस मार्क्स हैं। पहली कंडीशन होगी ये। अभी कई कैंडिडेट को दूसरे क्या डाउट हैं कि भैया ये भरी जाएगी सीटें कैसे, थोड़े से उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले भरी जाएगी 221 सीटें, ये गणित होगा। फिर भरी जाएगी कैटेगरी की सीटें। अब मान लो एक केस बनता है कि 221 में से 200 सीटें भरी और 21 अनरिजर्व में खाली रही क्योंकि 154 नहीं थे। अब उसमें दो कंडीशन बन सकती है, या तो ये 21 सीटें यहाँ जा सकती है बची हुई खाली वैकेंट, अनरिजर्व में शिफ्ट हो सकती है, या दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है, क्योंकि ये कैटेगरी हॉरिजेंटल होकर अलग ही हो गया है इसका मैटर, तो ये इससे ज़्यादा रिलेट कर नहीं रही है। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनी तो 154 का फिल्टर जो है फिर हटा के बाकी 221 सीटें भरी जाएगी। फिर बाकी जो कैटेगरी खाली रहेगी वो अलग मैटर होगा, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी को पहले भरने की प्रायोरिटी होती है। ये हो सकता है बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो हम कैंडिडेट्स को नहीं पता होते, बोर्ड अपने हिसाब से रिजल्ट्स निकालता है, तो बोर्ड के पदाधिकारियों से इस बारे में बात भी हुई है, सभी को जो साथ में हमारे रहते हैं कैंडिडेट्स उनको पता है। तो बहुत से ऐसे नियम होते हैं जो बोर्ड ज़रूरी नहीं समझता कि हर कैंडिडेट को बताया जाए ये, तो इसलिए बोर्ड अपना नियम किस तरह से लागू करेगा अगर ऐसा केस रहता है तो। अगर नहीं रहता, सारी सीटें भरती है, तो कोई इशू नहीं है। अब इसमें एक चीज़ हो सकती है, जैसे एक कैंडिडेट है
उसके मान लो नंबर आए हैं 700 नहीं, ये जैसे अपन अभी एक्स सर्विसमैन के 2-3 मिले थे जिनके 620 नंबर है, किसी के 630 नंबर है, हाईएस्ट 631 या 32 नंबर थे। तो वो कैंडिडेट है 4-5 जो 600 प्लस है। अगर उनमें कोई कैंडिडेट, एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि उसके 140 ही रह गए किसी एक कैंडिडेट के सीईटी में, और वो कैंडिडेट मान लो एससी कैटेगरी का है, उसके नंबर तो 620 हैं लेकिन वो है किस कैटेगरी का, एससी, और 140 के सीईटी में, तो वो सिर्फ 97 सीटों पर है। खूब बिल्कुल एक्स सर्विसमैन की लिस्ट में टॉप पे है वो, लेकिन उसमें नहीं है वो। लेकिन दूसरा कैंडिडेट उसके नंबर मान लो 280 है और 154 प्लस है वो सीईटी में, वो इस 221 में भी है, और मान लो वो भी एससी का ही है, वो अपनी कैटेगरी में, वो दोनों कैटेगरी में फाइट कर रहा है। पहले इसमें काउंट होगा, इसमें अगर नंबर नहीं पड़ा तो फिर इसमें आएगा वो। लेकिन 620 वाला 140 सीटी होने के कारण सिर्फ 97 सीटों पर ही कंपटीशन में रहेगा। तो मेरे विचार से सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फिर भी अगर लगता है किसी कैंडिडेट्स को कि इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।